नमस्कार स्वागत स्वागत है आपका आनंद जी के क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान संविधान सभा पर चर्चा के दौरान हमने कुछ शब्दावलियां भी पढ़ी थी और महत्वपूर्ण डेट भी पढ़ी थी। तो चलिए उसी संदर्भ में आगे चर्चा करते हैं। तो हमने कल चर्चा की थी 9 दिसंबर 10 दिसंबर 11 दिसंबर जो हमने कल पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने 12 दिसंबर, ये डेट थी। फिर हमने पढ़ा था 13 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को क्या हुआ। फिर आगे हमने पढ़ा था कौन सी डेट, 22 जनवरी, ये सब 1946 की है। फिर हमने 22 जनवरी 1947 पढ़ा था। फिर हमने बात की थी 29 अगस्त की, 29 अगस्त 1947। फिर हमने बात की थी 30 अगस्त। यहाँ तक हमने चर्चा की थी, ये हमने डेट पढ़ी। आज हम कुछ और भी पढ़ेंगे। मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा। अब आप रिकॉल करना कि हमने कल क्या पढ़ा था। पहली डेट थी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, रिकॉल करो। तब मेरे साथ साथ रिकॉल करना। 9 दिसंबर 1946 को मैंने बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें से 10 सदस्य क्या थे, माफ कीजिए, 207 में से 10 महिलाओं ने भाग लिया। और क्या हुआ, इस दिन 9 दिसंबर के दिन ही संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष को चुना। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी उपाध्यक्ष, तो अस्थायी उपाध्यक्ष का पद दिया था किसे, एंथोनी। ये कौन थे, एंग्लो इंडियन थे। इसके बारे में बताया कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। फिर डेट आती है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या क्या हुआ, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या हुआ, 10 दिसंबर को संविधान सभा के संगठन, संविधान सभा से संबंधित कार्यालय, इनके बारे में चर्चा हुई। और क्या हुई, 10 दिसंबर के दिन और चर्चा हुई कि संविधान सभा की पहली समिति का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली समिति का क्या नाम है, पहली समिति का नाम है नियम समिति। क्या नाम है, नियम समिति। इस नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस नियम समिति में सदस्य कितने थे, तो कितने थे, 15। इस नियम समिति में एकमात्र महिला कौन थी, तो उसका नाम था दुर्गाबाई। फिर हमने क्या पढ़ा था, इससे फिर आगे पढ़ा था हमने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस दिन क्या हुआ, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और क्या था, 11 दिसंबर से संबंधित। फिर बातें हम 12 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन विवाद होने के कारण सभा को स्थगित करना पड़ा, अर्थात कोई विशेष काम नहीं हुआ 12 दिसंबर। फिर हमने पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 को हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर हम प्रस्तावना का आधार मानते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम आगे जाकर उद्देशिका कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया, मुस्लिम लीग ने किया। और किसने किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से लागू करने का विरोध किसने किया था, तो वो आपको पढ़ाया था कि वो कौन थे, एम.आर. जैकर और भीमराव अम्बेडकर। विरोध क्यों किया, कि उनका मानना था कि मुस्लिम लीग शायद आ सकती है। मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया था कि शादी में कोई अगर रूठ जाता तो पहले बनाना पड़ता है, शायद आपने वो देखा होगा। 13 दिसंबर हो गया। उसके बाद क्या डेट है, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। पेश कब की गई, 13 दिसंबर। कितने दिन बाद, 41 दिन बाद। 41 दिन बाद प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। फिर आता है 29 अगस्त। 29 अगस्त के दिन क्या हुआ, 29 अगस्त के दिन प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। इसमें कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा और कौन कौन सदस्य थे, तो इसके अलावा सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। तीसरे नंबर पे कौन था, के एम मुंशी, जिनका पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। इनकी विशेषता बताऊं तो क्या है, के एम मुंशी प्रारूप समिति में एकमात्र मूलतः कांग्रेसी है।
फिर कौन था, फिर इसके बाद आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी, फिर कौन आता है गोपाल स्वामी अयंगर, फिर कौन आता है आर माधवाचार्य। आर माधवाचार्य किनके स्थान पर आए थे, तो आर माधवाचार्य की बात करें तो ये संविधान सभा में माफ कीजिए BL मित्तल के स्थान पर आए थे। क्यों आए थे, BL मित्तल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लास्ट अंतिम सदस्य कौन था, टीटी कृष्णमाचार्य। टीटी कृष्णमाचार्य किसके स्थान पर आए थे, तो टीटी कृष्णमाचार्य आए थे डीपी खेतान के स्थान पर। डीपी खेतान के स्थान पर क्यों आए, क्योंकि डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, इसके कारण कौन आए थे, टीटी कृष्णमाचार्य। अब इसमें बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि इसमें मूलतः कौन थे और उसके बाद कौन कौन जुड़े। तो मूलतः कौन थे, ऊपर के 5 हो गए और अंतिम 2 मैंने कौन कौन बताए, BL मित्तल और कौन हो गया, डीपी खेतान, ये थे मूलतः। फिर हमने और क्या पढ़ा था, कल मैंने पढ़ा था लास्ट 30 अगस्त। 30 अगस्त को क्या हुआ, तो 30 अगस्त को हुआ था, 30 अगस्त को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। प्रारूप समिति का दिन कौन सा था, दूसरी बैठक कौन सी थी, पहली। 30 अगस्त को ही भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था, इस चीज को याद रखना। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त, लेकिन अध्यक्ष किस दिन बनाया गया था, 30 अगस्त। ये बात भी आपको नोट करनी है। फिर यहाँ तक पढ़ लिया। अच्छा, एक मानवीय भूल हो गई थी कल, थोड़ा सा एक नाम में मैंने गलत बोल दिया था। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 11 दिसंबर में, शायद आपने लिखा होगा नोट्स में, तो मैंने 11 दिसंबर में बताया था कि 11 दिसंबर को अध्यक्ष पद नामित किया गया संविधान सभा के लिए। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया। तो इसका प्रस्ताव किसने भेजा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। तो देखो, मैंने कल मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि जीवी मावलंकर, लेकिन इसका प्रस्ताव किसने भेजा था, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने 11 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया था। यह प्रस्ताव किसने भेजा था, जेबी कृपलानी। और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था, तो अनुमोदन किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो तो मैंने सही लिखवाया था, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, जीवी मावलंकर की जगह जेबी कृपलानी कर लेना, ठीक है। तो कई बार हो जाती है मिस्टेक।